Hey everyone, welcome to Swilby. This is the new episode of Missing Celebrities series. इसमें हम 90s की वो एक एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिसने कलरिज्म फेस किया था बिकॉज शी वॉज डस्की एंड वो एरा में वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने अपने स्किन कलर को एम्ब्रेस किया एंड कभी स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करने का सोचा तक नहीं। एंड उनका नाम है रानी मुखर्जी। रानी 21 मार्च 1978 को बॉर्न हुई थी। उनकी जो फैमिली है ना वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम करी है एंड जब रानी बड़ी हो रही थी एंड अपने टीनेज ईयर्स में थी तब इवन उन्होंने अपने डैड राम मुखर्जी के एक बंगाली लैंग्वेज फिल्म बियर फूल में काम किया। देन उसी साल यानी कि 1996 को जब रानी 18 ईयर्स की थी तब राजा की आएगी बारात ये फिल्म से रानी ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करियर शुरू किया। ये स्पेसिफिक फिल्म से रानी को ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला पर हाँ शी गॉट अवार्ड्स। देन 1998 में जब गुलाम फिल्म आई तब रानी मुखर्जी इमेंसली फेमस हुई। ये वो वाली फिल्म है जहाँ आमिर सेज कि क्या बोलती तू आती क्या खंडाला। जस्ट इमेजिन आज भी ये गाना इतना फेमस है तो तभी कितना ज़्यादा हाइप रहा होगा इसका। बट इतना अच्छा काम करने के बावजूद रानी को एट टाइम्स उसके स्किन कलर की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता था। जो एरा में रानी ने डेब्यू किया था ना तब की सोसाइटी एंड आज की सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। 90s का वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे गोरापन का ऑब्सेशन अलग ही लेवल पे था। ब्यूटीफुल लड़की का डेफिनेशन इक्वल्स टू शी इज फेयर एंड एक्ट्रेसेस तो गोरी ही चाहिए। रानी मुखर्जी वॉज नो डाउट प्रिविलेज बिकॉज उसके डैड फिल्म डायरेक्टर थे, खुद का उनका एक स्टूडियो था। रानी की जो मॉम थी वो एक प्लेबैक सिंगर थी। देन हर आंट वॉज एन एक्ट्रेस। तो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेना वॉज नॉट दैट हार्ड फॉर हर। पर एक नॉन प्रिविलेज लड़की का अगर हम एग्जाम्पल ले जो 90s के दौर में एक्टर बनने की इच्छा रखती थी पर उसका जो स्किन टोन था वो थोड़ा डस्की या डार्क कॉम्प्लेक्शन के रेंज में होता तो फिल्मों में काम मिलना दैट टू एज अ हीरोइन वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि तभी ओपनली कलरिज्म होता था विच मीन्स रंग को लेके डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में शादी के लिए लड़के को सिर्फ फेयर लड़कियां चाहिए रहती। टीवी ऑन करो तो एड्स में भी अलग अलग तरीके से गोरे होने का टेक्निक बताया जाता। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुम्हें चाहिए 9X। ये तो काली है, इसकी शादी कैसी होगी, ये वाला क्रीम यूज करो गोरी हो जाएगी, लड़का मिल जाएगा। आई एम नॉट किडिंग, ऐसे डायलॉग्स दिखा के ना एड्स चलाए गए हैं। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा में पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। तभी इंटरनेट एक्सेस नहीं था, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था तो दे डिड नॉट नो कि स्किन कलर क्रीम या जेल लगा के बदला नहीं जा सकता। कई लोगों को तभी ये फैक्ट पता ही नहीं होगा कि मेलानिन के बेसिस पे स्किन पिगमेंटेशन डिसाइड होता है। एंड इसी क्रूअल सोसाइटी की वजह से कई ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्हें ये इंडस्ट्री में आगे बढ़ना था उन्होंने स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट का सहारा लिया। एंड एक चीज़ मैंने पढ़ा था कहीं तो लेट मी शेयर इट विद यू ऑल, मे बी डिसीजन लेने में इट विल हेल्प यू। अभी एक्सटर्नली आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो स्टिल खुद में आपको कोई ना कोई कमी है ऐसा फील होगा। किसको लगेगा कि उनका नाक पॉइंट ही नहीं है, उन्हें नोज जॉब करा लेना चाहिए। किसको लग रहा होगा कि उनके लिप्स पतले हैं, फिलर्स यूज करना चाहिए। सम ऑफ यू में फील कि ब्रेस्ट को एनलार्ज कर लेना चाहिए एंड कुछ को ये टेम्पटेशन होता होगा दैट दे शुड ट्राई स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट। तो आई वुड से कि जो भी बॉडी के चेंजेस रिलेटेड डिसीजंस होता है ना वो 25 ईयर्स के जब आप हो जाओगे तब लेना, तब तक रुक जाना। बिकॉज ये कहा गया है दैट ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो आफ्टर 25 ईयर्स आपका फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड दिस पर्टिकुलर एरिया हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग इन अ वे मैच्योर वे से यू कैन हैंडल थिंग्स। एट टाइम्स कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो एज तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि उनके फीचर में कोई कमी नहीं है, वो जस्ट बेवजह इनसिक्योर हो रहे थे तो उन्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे बेला हदीद के साथ भी हुआ था, जब वो टीनेजर थी तब उसने अपना नोज जॉब कराया था बट अभी जब वो अपने 20s में है तो शी इज रिग्रेटिंग दैट डिसीजन ऑफ हर्स क्योंकि उसे अभी ऐसा लग रहा है कि उसके पहले के नाक में कोई खराबी नहीं थी। पर नाउ शी कांट गो बैक। टीनेज ईयर्स के फेज के दौरान ना सब किसी न किसी चीज को लेके इनसिक्योर होते ही है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन हमें दिखता ही है। इवन इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग स्टिल वी ऑब्सेस ओवर इट एंड दिस हैपेंस क्योंकि हम एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाते हैं खुद को लेके। एंड इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फीलिंग जहाँ पे आप इनसिक्योर फील करते रहते हो देन स्टॉप ओवर थिंकिंग। यही उसका सोल्यूशन है। I know it is not easy to stop obsessing over something, but you have to क्योंकि it is like a domino effect। एक चेन मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जब यू आर इनसिक्योर अबाउट समथिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग करके एक बुक है जिसमें दे हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि अगर आप एक चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहोगे ना उसका स्ट्रेस लोगे तो दिस में लीड टू अ चेंज इन योर बिहेवियर ऑल्सो। सडन एंजाइटी इशू होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है एंड ऑल दिस बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर इम्परफेक्शंस एंड कंटिन्यूसली ये थॉट आपके मन में चलता रहता है कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो लोग भी आपके फ्लॉज को नोटिस कर रहे हैं कि नहीं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक दिस चेन। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू दिस बुक जिसका नाम है स्टॉप ओवर थिंकिंग। बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन बुक्स देन सिंपली डाउनलोड कुकू FM जहाँ पे आपको स्टॉप ओवर थिंकिंग की बुक समरी मिल जाएगी।
एंड वहाँ आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे सुन सकते हो। एंड सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स टू वर्क, एंड ऐसे और भी सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्लस देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो। करंटली कुकू एफएम पे 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है, वो भी बस 399 रुपीज़ पर ईयर के कॉस्ट में, विच इज़ वे लेस एक्सपेंसिव एंड कम्पेयर टू अ कॉस्ट ऑफ अ सिंगल बुक। So do listen to different self-help audiobooks and you will see a change in your personality. प्लस कुकू एफएम पे अभी एक ऑफर भी चालू है। स्पिल 50 कोड यूज करके आप जस्ट 199 रुपीज़ में कुकू एफएम की पूरी ऑडियो लाइब्रेरीज एक्सेस कर सकते हैं, वो भी पूरे 1 साल तक। बट ये जो ऑफर है वो जस्ट फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कुकू एफएम, देन व्हेन यू आर टेकिंग देयर सब्सक्रिप्शन तब यूज दिस कोड। इसके बाद डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा एंड कॉस्ट विल चेंज टू 199 रुपीज़। एंड जो भी लोग इंस्टा पे स्पिल बी पेज को फॉलो कर रहे हैं, दे माइट नो दिस कि वी आर इनटू फीडिंग एंड रेस्क्यूइंग स्ट्रे एनिमल्स। करंटली मोर देन 12 स्ट्रे डॉग्स देन कैट्स एंड बर्ड्स को वी फीड ऑन डेली बेसिस। प्लस कैट्स एंड डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन भी होता है। तो ये वीडियो के स्पॉन्सरशिप आया, जो भी अमाउंट वी विल गेट वो पूरा स्ट्रे एनिमल्स के हेल्प में जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू रानी मुखर्जी, गुलाम फिल्म के बाद जब वो फेमस हुई तब उसके रंग पे बहुत ज़्यादा बात किया गया। इवन दो उस दौर की कुछ एक्ट्रेसेस स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट वाया कॉम्प्लेक्शन चेंज कर रही थी अपना, पर रानी डिड नॉट चूज दैट पाथ एंड दैट इज कमेंडेबल। इवन रानी की वॉइस पे भी फिल्म मेकर्स ने टिप्पणियां की, सेइंग दैट कि उसका जो वॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा हस्की है, जो उसके रोल के लिए सूट नहीं करेगा, तो उसके जो लाइन्स है ना वो किसी और लेडी से डब करा लेंगे। ये सब इंसिडेंट्स के बारे में देखने के बाद आई जस्ट फील कि तभी के लोगों का मे बी टेस्ट थोड़ा खराब था। रानीज वॉइस इज एक्चुअली लवली, तो उसमें भी फॉल्ट कोई कैसे निकाल सकता है। एनीवेज आफ्टर गुलाम रानी को और भी कई फिल्में मिली, जैसे कुछ कुछ होता है, मेहंदी, हेलो ब्रदर, बादल, हे राम। बट देन ईयर 2000 में समथिंग हैपेंड। हद कर दिया आपने, ये फिल्म रिलीज होने वाली थी एंड ये फिल्म के शूटिंग के दौरान रानी एंड गोविंदा मिले। रानी तभी 22 ईयर्स की थी एंड गोविंदा वाज 37। शूटिंग के दौरान दोनों काफी अच्छे दोस्त बने एंड लेटर देयर वाज अ रूमर दैट देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम। प्रॉब्लम तभी ये था कि गोविंदा वाज मैरिड एंड उनके इवन 2 बच्चे भी थे। इस वजह से रानी के फैंस काफी अपसेट हुए रानी से। इवन गोविंदा ने कार्स, ज्वेलरीज एंड एक अपार्टमेंट भी गिफ्ट किया रानी को, ये कहा गया। फिर सुनीता जो गोविंदा की वाइफ थी ना, जब उन्हें ही अफेयर के बारे में पता चला तब वो गोविंदा से अलग रहने लग गई। पर गोविंदा वाज वेरी क्लियर दैट रानी के लिए वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देंगे, इसलिए अल्टीमेटली कुछ वक्त बाद रानी एंड गोविंदा सेपरेटेड। ऑलमोस्ट 2002 तक दोनों ने साथ में काम किया, बट देन ग्रेजुअली उनकी साथ में फिल्में आना बंद हो गई। एंड उसी साल में इवन ऐश्वर्या राय के साथ भी रानी हैड दिस फ्यूड। व्हाट हैपेंड वाज कि चलते चलते फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के तभी के बॉयफ्रेंड सलमान खान वो सेट पर पहुंच गए एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग। चलते चलते फिल्म में एक्चुअली ऐश्वर्या को पहले लिया गया था, पर सलमान खान के सेट पर ऐसा सीन करने की वजह से शूटिंग उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाई एंड ये फिल्म में एसआर के भी थे। देन लेटर एसआर के एंड फिल्म मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि फिल्म से ऐश्वर्या को रिप्लेस कर देते हैं सो दैट आराम से वो फिल्म कंप्लीट कर पाए एंड ऐसे इश्यूज बार बार ना हो। जिसके बाद ये रोल रानी मुखर्जी को ऑफर हुआ एंड शी एक्सेप्टेड। एंड ये होने के बाद ऐश्वर्या जो है ना एसआर के से काफी नाराज हुई। उसका ये कहना था कि उसे लगा कि एसआर के उसके दोस्त है, बट मे बी वो उसकी गलत फहमी थी। एंड इवन रानी मुखर्जी से भी वो नाराज हुई बिकॉज उसने उसे रिप्लेस किया था। अभी कुछ लोग यहाँ बोल सकते हैं कि रानी की गलती नहीं थी बिकॉज उसने तो जस्ट रोल एक्सेप्ट किया था, एंड ये सही भी है। पर ऐश्वर्या एंड रानी जो थे ना वो पहले दोस्त थे, तो मे बी एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से ऐश्वर्या गॉट एंग्री। अभी शायद दे हैव सॉर्टेड आउट देयर डिफरेंसेस, पर उस दौर में ना काफी कुछ हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो ऐश्वर्या का कोई फॉल्ट नहीं था। स्टिल शी वाज रिप्लेस्ड एंड उसके लिए किसने स्टैंड नहीं लिया। देन ये जो फिल्म है वो 2003 में रिलीज हुई एंड इट वाज अ मैसिव हिट। आफ्टर दैट रानी बंटी और बबली फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गई। ये फिल्म के दौरान वो अभिषेक बच्चन से मिली एंड शी स्टार्टेड डेटिंग हिम। तभी रानी 27 ईयर्स की थी एंड अभिषेक 28-29 के। दोनों अपने रिलेशन को लेके काफी सीरियस थे, दे वांटेड टू मैरी ईच अदर। बट देन ये कहा गया कि एक बार जब रानी की फैमिली बच्चन हाउस गई रिश्ते की बात करने के लिए, तब जया बच्चन ने ऐसी कुछ बातें बोली जो रानी एंड उसकी फैमिली को हर्ट कर गई। जया बच्चन नेवर अप्रूव्ड रानी एंड अभिषेक्स रिलेशनशिप एंड अल्टीमेटली इसी वजह से दे सेपरेटेड। आफ्टर सेपरेशन अभिषेक बैक टू बैक ऐश्वर्या के साथ काम करने लग गए। उमराव जान, धूम 2, देन गुरु, एंड देखते ही स्टार्टेड फॉलिंग फॉर हर एंड 2007 में दे गॉट मैरिड। ये भी कहा गया कि चलते चलते फिल्म की वजह से, क्योंकि ऐश्वर्या का रानी के साथ झगड़ा चालू था, तो अभिषेक ने रानी से बात करना बंद कर दिया एंड उसे शादी में बुलाया नहीं। इवन दो ब्रेकअप के बाद रानी एंड अभिषेक काफी अच्छे दोस्त थे, बट बाद में जाके अभिषेक ने रानी से बात करना बंद कर दिया। एनीवेज अभिषेक मूव्ड ऑन एंड रानी अपने फिल्म करियर पे फोकस करने लग गई। पर 2007 आते आते उसे फिल्म में मिलना कम हो गई।
प्लस कई फिल्में रानी की फ्लॉप जा रही थी। इवन दो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था फिल्मों को वो डिसेंट था, पर रिस्पॉन्स डल था क्योंकि ऑडियंस को फिल्में पसंद नहीं आ रही थी, जैसे तारा रंपम, जर्नी ऑफ अ वुमन, सावरिया, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, दिल बोले हडिप्पा। ये पैटर्न 5 साल तक कुछ चलता रहा। सबको लगा कि रानी विल बी लीविंग दिस फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज 2010 में रानी की एक भी फिल्म नहीं आई, जबकि 1996 जब से उसने डेब्यू किया था तब से लेके 2009 तक एक भी ऐसा साल नहीं रहा था जब रानी की फिल्म रिलीज ना हुई हो। बट 2010 में दिस हैपेंड। बाद में जब 2011 में नो वन किल्ड जेसिका ये फिल्म रिलीज हुई तब इट वाज अ मैसिव हिट। लोगों को फिल्म ये बहुत पसंद आई। नेक्स्ट ईयर 2012 में अय्या करके फिल्म आई रानी की, जिसकी वजह से थोड़ा बैकलैश शी फेस्ड। एंड ऑडियंस इसलिए गुस्सा थी क्योंकि रानी ने फिल्म में एक लाइन बोला था कि मुझे काले लड़के पसंद है, तो लोग ये काले वर्ड से ऑफेंड होने लगे। तो इस पर रिएक्ट करते हुए रानी सेड कि इंग्लिश में हम ये नहीं बोलते क्या कि आई लाइक टॉल डार्क हैंडसम गाइज। तब उस वक्त डार्क को एज कॉम्प्लीमेंट कंसिडर किया जाता है, पर हिंदी में बोलो तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। In short, she wanted to convey this that काला ये वर्ड गाली नहीं है, it is just a word. And she was correct also. क्योंकि वो फिल्म में वो किसका मजाक उड़ा के ऐसे ये नहीं बोल रही थी, बट वो जेन्युइनली ये बोल रही थी कि उसे डार्क बॉयज पसंद है। देन आफ्टर दिस मूवी तलाश, बॉम्बे टॉकीज एंड मर्दानी जैसे फिल्मों में रानी ने काम किया। एंड 2014 के साल में सडनली ये न्यूज बाहर आई कि रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से इटली में शादी कर ली है। शादी के वक्त रानी 36 की थी एंड आदित्य चोपड़ा 43 के। ये शादी का हिंट मीडिया को कभी लगा ही नहीं, इसी वजह से कभी इनकी शादी की फोटो लीक नहीं हो पाई। रानी ने बाद में जाके इंटरव्यूज में वगैरह बताया दैट वो एंड आदित्य चोपड़ा कई साल तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब आदित्य का डिवोर्स हुआ उसके बाद एक बार रानी एंड उनकी मुलाकात हुई एंड देखते ही देखते दे फेल इन लव। शादी के बाद रानी ने फिल्मों से दूरी बनाए रखी एंड 2015 में उन्हें एक बेबी भी हुआ, जिसके बाद 3-4 साल का ब्रेक रानी ने ले लिया। एंड 2018 में शी ट्राइड मेकिंग अ कमबैक विद फिल्म हिच की। ये फिल्म ने 200 CR से भी ज्यादा की कमाई की। चाइना में सबसे ज्यादा कमाई हुई इस फिल्म की। फिर मर्दानी 2 आई, अगेन इट वाज अ मैसिव हिट। एंड अभी 2021 में बंटी और बबली 2 फिल्म में वो नजर आई, बट ये वाली फिल्म चली नहीं। एंड ये फिल्म के रिलीज के वक्त सबके मन में ये सवाल था कि अभिषेक बच्चन को फिर से लिया क्यों नहीं गया, बिकॉज वो पार्ट 1 में थे। तो यही स्पेकुलेशन है कि वो पास्ट इश्यूज के चलते रानी एंड अभिषेक वर नॉट कास्टेड टुगेदर। देखा जाए तो रानी मुखर्जी टेक्निकली मिसिंग सेलिब्रिटी नहीं है बिकॉज शी इज डूइंग फिल्म्स। दो बीच में 4 साल के लिए उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दिया था, बट हाँ शी मेड अ कमबैक एंड सबका कमबैक सक्सेसफुल नहीं होता। इफ यू सी 90s की ऑलमोस्ट हर एक्ट्रेस ने ब्रेक के बाद वापस फिल्मों में काम करने का ट्राई किया है, पर हार्डली कुछ ही एक्ट्रेसेस सक्सीड कर पाई है एंड रानी मुखर्जी इज वन ऑफ देम। फीमेल ओरिएंटेड फिल्म वो बैक टू बैक दिए जा रही है एंड दिस शोज कि अभी भी हर फैन फॉलोइंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड बिफोर गोइंग डू नॉट फॉरगेट अबाउट कुकू FM, डू गिव इट अ ट्राई। डिस्क्रिप्शन के लिंक वाया डाउनलोडेड एंड यूज PIL50 का कोड टू गेट 50% ऑफ। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि रानी मुखर्जी as an actress आपको कैसी लगती है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।